अस्सलाम वालेकुम। तफक्कुफ़ दीन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की ये बात लाजमी करार दी जाए कि उसका अपना ही एक स्पेसिफ़िक निसाब हो और उसको मुकर्रर किया जाए। उसको मुकर्रर करने के लिए भी यानी कि एक ये पूरा एक प्रोग्राम है कि कैसे मुकर्रर किया जाए उस निसाब को। यही तो असल बात है। हम दरस निज़ामी में पढ़े हुए हैं, अभी तक हम वो ग्रेजुएशन की डिग्री को पता नहीं क्या समझते हैं, मास्टर की डिग्री को पता नहीं क्या समझते हैं। उसमें वैल्यूएटेड चीज़ ये हो कि एक बंदा है, उसको इंग्लिश, अरबी, फ़ारसी में से कोई दो ज़ुबानें पर अबूर हो, किसी यानी फ़ारसी के अलावा इंग्लिश, अरबी में से किसी एक ज़ुबान पर अबूर हासिल हो, और इसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी एक ये हो कि वो इस इंस्टीट्यूट में यानी कि तालिब इल्म के तौर पर आ सकता है। इसके अलावा उसका टेस्ट लिया जाए, पूरा एक टेस्ट जैसे एक कमीशन ऑफिसर का लिया जाता है बहैसियत हिस्ट्री, साइंस यानी कि टेक्नोलॉजी और सियासत, मुख्तलिफ अदियान और उसके बारे में यानी कि मुकम्मल डिटेल से उसका एक पूरा एक IQ लेवल का, माइंड का चेकअप किया जाए। इसमें किसी ओ लेवल, ई लेवल, आई लेवल और पाकिस्तान की डिग्रियों को किसी को ना माना जाए। बंदे की उसकी ज़ाती हैसियत, तालीम की, एजुकेशन रूट्स को देखा जाए और उसका पूरा टेस्ट लिया जाए और उसका प्रैक्टिकल टेस्ट करके उसको एक अलग सनद देकर फिर उसको अपने इदारे में यानी कि दाखिल किया जाए कि हम एज ए स्टूडेंट तुम्हें दाखिल करते हैं। एक तो पहले उसको सनद दी जाए दाखिले की, और उसके बाद उसको दाखिल करने के बाद उसको अलग से एक निसाब उसको स्टडी कराया जाए, ताकि उसके बाद उसमें हाई लेवल के फैकल्टी में हम उसके यानी कि उनकी ज़िम्मेदारियां लगा सकें, उन स्टूडेंट्स की कोई यानी कि आगे काम को चलाएं। मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है, उम्मत की वहदत, खिदमत और खैर का काम शरई निस्बत की बुनियाद पर, जिसको हम मुस्लिमीन कहते हैं, मदद मुस्लिमीन के निज़ाम के ज़रिए है। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी मेरे भाई। अब हमने असल में जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं, जितनी भी हमारी यानी एजुकेशन है, उसमें इंसानी दिमाग को, इंसानी काबिलियत को चेक कम किया जाता है, उसकी किताबों के पलंदे को ज़्यादा चेक किया जाता है कि ये कौन से इसने कोर्स किया हुआ है। यानी कि उसकी सेल्फ एजुकेशन को बिल्कुल कुछ नहीं, यानी कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। इसी तरह हमारी फ़िरका परस्त जो बातें हैं, उन्होंने अपने लिटरेचर बना रखे हैं और वो भी किताबों के पलंदे को अहमियत देते हैं। यानी कि फीडबैक वाले, नॉलेज वाले रोबोट की तरह चलने वाले, और फीडबैक नॉलेज के बाद फ़िरका परस्ती और फीडबैक में, रोबोट में कोई फ़र्क नहीं है। पहले से बनो अब्बास और बनो मैया की हिस्ट्री का इल्म इस्लाम की का लेकर वो एक दूसरे से बहस करते रहते हैं। इस्लाम इसी को कहते हैं, यही इस्लाम है। या फिर बादशाह अकबर के दौर का दरस निज़ामी जो बनाया हुआ है इस्लाम के, मुख्तलिफ हमारे जो दरस निज़ामी के कोर्स करवाते हैं, अब तक करवा रहे हैं। देखें जहालत की कितनी यानी कि हद हो गई है कि वो उस वक़्त से लेके अब तक वो वही चला रहा है। उस पर कोई तवज्जो इसलिए नहीं देता कि वो प्रोफेशनल नहीं है, वो यानी कि ऐसा निज़ाम नहीं है, उसको यानी कि एक हराम के बच्चे की तरह वैल्यू दी जा रही है दीन इस्लाम के इल्म को। तो मैं उसको हलाल का बच्चा बना रहा हूँ। मैं कहता हूँ तफक्कुफ़ दीन इंस्टीट्यूट को, तमाम जितने भी इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट के, सारे उसके अंडर किए जाएँ। उसमें ऐसे हाई लेवल माइंड के लोग यानी कि एजुकेशन के लिहाज से चेक करके आप उसमें लाएं कि जो वाकई यानी कि पूरी दुनिया में एक इनकलाब लाने की अहमियत रखते हों और वैल्यू रखते हों। तो उस लिहाज से आपको एक टेस्ट का मैंने बताया है कि लेना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। चाहे जिसकी की मैट्रिक, किसी की एजुकेशन है, चाहे किसी की FA है, चाहे किसी की BA है, चाहे किसी की MA है, चाहे किसी की PhD है, उसकी वैल्यू सारे की ज़ीरो करार देकर अपने बेसिक सोर्स एजुकेशन को अपने मद्देनज़र रख के उसके मुताबिक उनका टेस्ट लिया जाए, उसके बाद उनको सनद दी जाए, उसके बाद उनको दाखिल किया जाए उस इंस्टीट्यूट में। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। निस्बत, वहदत, खिदमत, खैर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।